एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं असम विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। आज की वीडियो में देखेंगे कि अब की बार कौन सी पार्टी असम में अपनी सरकार बना सकती है। क्या इस बार फिर से बीजेपी यहाँ पर अपनी सरकार बना पाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी बाजी मार जाती है। तो इस बार असम का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। यहाँ पर ये देखना काफी चुनौतीपूर्ण हो गया कि अब की बार कौन सी पार्टी यहाँ पर 64 सीटों के बहुमत का आंकड़ा छू पाती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको क्या लगता है कि असम में इस बार फिर से बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय मेंशन करें। तो चलिए इसी के साथ यहाँ पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले असम का जिले तिनसुकिया की बात कर लेते हैं। तिनसुकिया जिले में है 5 विधानसभा की कुल सीटें। इन 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट तिनसुकिया जिले से मिल सकती है। बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती है। अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। इसी के बाद अगले जिले की बात करते हैं। तो असम का अगला जिला है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया जाए तो कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। बीजेपी को 5 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अदर पार्टियों की बात करते हैं तो यहाँ पर अदर पार्टियों का खाता खाली रहता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद अगला जिला है जोरहाट। जोरहाट जिले में है 5 विधानसभा की कुल सीटें। यहाँ पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो कांग्रेस पार्टी को 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। वहीं अदर पार्टियों को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके बाद अगला जिला है शिवसागर। शिवसागर जिले में है 4 विधानसभा की कुल सीटें। तो यहाँ पर जो सर्वे निकलकर सामने आ रहा है कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल पा रहा है। बीजेपी यहाँ से क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है। इसके बाद अगले जिले चराईदेव की बात कर लेते हैं। 2 विधानसभा की यहाँ पर सीटें हैं। चराईदेव जिले के अंदर भी बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। वहीं अगले जिले गोलाघाट की बात कर लेते हैं। 4 सीटें यहाँ पर कुल विधानसभा की आती हैं। गोलाघाट जिले का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का खाता खाली रह सकता है। बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट यहाँ से जा सकती है। इसके बाद बात करें सोनीतपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों की। तो सोनीतपुर जिले का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 सीटें। बीजेपी के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। वहीं अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली रह सकता है। इसके बाद बात कर जाए लखीमपुर जिले की। तो लखीमपुर जिले में 5 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। यहाँ पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए कांग्रेस पार्टी को 1 सीट लखीमपुर जिले से मिल सकती है। बीजेपी को 4 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है यहाँ पर, जबकि अदर पार्टियों का देखा जाए तो खाता खाली नजर आ रहा है। वहीं अगले जिले धेमाजी की बात कर लेते हैं। 3 सीटें यहाँ पर कुल विधानसभा की हैं। धेमाजी जिले का ताजा सर्वे देख लिए जाए तो बीजेपी यहाँ पर धेमाजी जिले की 3 सीटों पर अपना कब्जा जमाते हुए दिखाई दे रही, यानी कि क्लीन स्वीप करती दिख रही है। वहीं बात करते हैं विश्वनाथ जिले की 3 विधानसभा सीटों की। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसके बाद अगला जिला है नागांव। नागांव जिले में 8 विधानसभा की कुल सीटें। तो यहाँ पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें यहाँ से मिल सकती हैं। बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट यहां पर जा सकती है। वहीं अगला जिला है मोरीगांव। मोरीगांव जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देख लेते हैं। यहां से कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टियों के खाते में भी 1 सीट यहां से जा सकती है। वहीं अगले जिले होजाई की बात कर ली जाए तो होजाई जिले में 3 विधानसभा की कुल सीटें आती है, जिसमें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 सीट। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही है। अदर पार्टियों का खाता नहीं खुल रहा है। अगला जिला है बारपेटा। बारपेटा जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टियों के खाते में भी 1 सीट यहाँ से जा सकती है। तो अभी तक असम की 65 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी को अभी तक 17 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी के खाते में 43 सीटें जाती नजर आ रही है। अदर पार्टियों को 5 सीटें यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही। तो चलिए इसी के बाद अगले बढ़ते हैं। तो असम का अगला जिला है धुबरी। धुबरी जिले की 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं। यहाँ से कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। इसके बाद अगले जिले गोलपारा की बात कर ली जाए तो गोलपारा जिले में 4 विधानसभा की सीटें आ जाती है। यहाँ पर ताजा सर्वे निकल कर सामने आ रहा है, जो तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अदर पार्टियों यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद अगला जिला है बोंगाईगांव। बोंगाईगांव जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखा जाए
कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। बीजेपी को 1 सीट मिलती दिख रही है। अदर पार्टियों का खाता खाली नजर आ रहा है। मैं इसके बाद अगले जिले नलबाड़ी की बात कर लेते हैं। 3 विधानसभा की यहां पर कुल सीटें हैं, तो नलबाड़ी जिले से कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती है। अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। मैं इसके बाद बात करी जाए कामरूप मेट्रो जिले की 6 विधानसभा की यहां पर कुल सीटें हैं, तो यहां से कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके बाद अगला जिला है कछार। कछार जिले की 7 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए। कांग्रेस पार्टी को कछार जिले से 3 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। मैं अगले जिले करीमगंज की बात कर लेते हैं। 5 विधानसभा की सीटें यहाँ पर है। करीमगंज जिले का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। इसके बाद अगले जिले हैलाकांडी की बात कर लेते हैं। 3 विधानसभा की सीटें यहाँ पर है। हैलाकांडी जिले का जो सर्वे ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ से क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है। बीजेपी और अदर पार्टियों का खाता नहीं खुल रहा है। इसके बाद अगले जिले कोकराझार की बात करते हैं, तो यहाँ पर है 5 विधानसभा की सीटें। यहाँ से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वह इसके बाद बक्सर जिले की बात कर ली जाए, 4 विधानसभा की सीटें यहाँ पर है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। बीजेपी को 3 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का खाता नहीं खुल रहा है। वह इसके बाद अगले जिला है उदलगुड़ी। उदलगुड़ी जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिए जाए। कांग्रेस पार्टी को यहाँ से 3 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 0 सीटें मिल सकती है। अदर पार्टियों को 1 सीट मिल सकती है। इसके बाद चिरांग जिले की बात करते हैं। चिरांग जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखा जाए तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करती दिख रही है। बीजेपी और अदर पार्टियों का खाता नहीं खुल रहा है। अगला जिला है करबी आंगलोंग। 3 विधानसभा की सीटें यहाँ पर है। यहाँ से कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती है। अदर पार्टियों को 0 सीटें मिल सकती है। मैं अगला जिला है वेस्ट करबी आंगलोंग। 2 विधानसभा की सीटें यहाँ पर आती है। यहाँ से कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टियों का खाता 0 रह सकता है। इसके बाद अगले जिले डिमा हसाव की बात कर लेते हैं, तो 4 सीटें यहाँ पर विधानसभा की हैं। यहाँ पर जो सर्वे निकलकर सामने आ रहा है तो कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी को भी 2 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। अदर पार्टियों को 0 सीटें मिल सकती हैं। तो यह है असम की पूरी 126 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल है, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 52 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी के खाते में 67 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अदर पार्टियों को यहाँ पर 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीजेपी 64 सीटों के बहुमत का आंकड़ा पार कर अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही, लेकिन मुकाबला यहाँ पर इतना आसान नहीं है। कांग्रेस पार्टी कड़ी टक्कर बीजेपी को देती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तो यहाँ पर आप हमारे इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में मेंशन करें। तो इसी के साथ एक नए ओपिनियन पोल में मिलते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए।